पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तक जन्म दिवसोत्सव इस तरह मनाएं में सर्वप्रथम उन्होंने मनुष्य जीवन की गरिमा पर प्रकाश डाला है कि मनुष्य का जन्म भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। सृष्टि में लाखों करोड़ों योनियां हैं, पर अनेकों प्रकार की जो सुविधाएं मनुष्य को प्राप्त हैं वे उन विचारों के भाग्य में कहाँ हैं। मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के भ्रमण के बाद एक बार मिलता है। यह उसकी परीक्षा का समय है। ऊंचा उठने लायक है यदि तो देवयोनि मिलती है, अन्यथा वह फिर पुरानी कक्षा में वापस चला जाता है। तथापि मनुष्य घृणित कार्य करते हैं। वह स्वयं से प्रश्न करें कि क्या इसीलिए भगवान ने अन्य प्राणियों की तुलना में इतनी अधिक सुविधाजनक स्थिति प्रदान की है। जन्मदिन का सबसे बढ़िया व उपयोगी दिन यही हो सकता है कि हम बुद्धिमत्ता व दूरदर्शिता से इसी प्रश्न या समस्या को हल करने में लगाएं कि क्या हम जीवनोद्देश्य और उसकी सफलता के प्रश्न को हल कर सकते हैं अथवा नहीं। परंतु कभी इस ओर दृष्टि डाली ही नहीं। डाली होती तब हम आज उठे हुए होते ऊंचे स्तर पर। आत्मावलोकन न करने के फलस्वरूप ही विविध उलझने, आपत्तियां, विभीषिकाएं बढ़ रही हैं। यह कार्य जन्म दिवस मनाने की प्रक्रिया के साथ जितने अच्छे ढंग से हो सकता है उतना और किसी प्रकार से नहीं। जीवन के सदुपयोग की प्रेरणा देने वाला आध्यात्मिक पुट होना चाहिए। इसमें मनोरंजन एवं उपहार, भेंट, जलपान आदि पर्याप्त नहीं, उसके साथ उत्कर्ष की प्रेरणा का जुड़ा रहना भी आवश्यक है। जन्मदिन समारोहों का प्रचलन इसी दृष्टि से किया जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का अपना जन्मदिन ही उसके लिए सबसे बड़े हर्ष का विषय है। राम जन्मदिन की तिथि रामनवमी व कृष्ण जन्मदिन की जन्माष्टमी की भांति सामान्य व्यक्ति के जीवन में उसकी जन्म तिथि ही हो सकती है। इसी अवसर पर यदि गंभीर आत्मनिरीक्षण कर लिया जाए, आगे के लिए ठोस सदुपयोग की बात सोची जाए, तो वह दिन सूर्योदय जैसा प्रकाशवान हो सकता है। नर से नारायण बना जा सकता है अपनी अंतःस्फुरणा द्वारा। यह कार्य उपयुक्त वातावरण में करने पर उपयुक्त प्रेरणा बन जाएगी। गुरुवर ने सुझाव भी दिए हैं इस ओर कि यह जन्मदिन की प्रथा देशव्यापी बनाने हेतु संगठित प्रयास के रूप में प्रारंभ किए जाए। युग निर्माण आंदोलन के अंतर्गत जहाँ भी छोटे छोटे संगठन हैं, वहाँ सर्वत्र कुछ व्यक्तियों की समिति गठित कर ली जाए। यह समिति अपने परिवार संगठन के सदस्यों के जन्मदिन मनाने की व्यवस्था का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लें। सभी सदस्यों की जन्म तिथियां 1 वर्ष की नोट करके रखी जाएं। आयोजन 2-3 घंटे का हो एवं उसमें अधिक से अधिक लोगों को बुलाया जाए, जिससे नवनिर्माण योजना से अन्य सभी आकर्षित व प्रोत्साहित होंगे। प्रातः 9 से पूर्व एवं संध्या में सूर्यास्त के बाद का समय हो। नौकरी व्यवसाय वाले भी सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसे में धार्मिक कर्मकांड में गायत्री हवन, सामूहिक प्रार्थना, युग निर्माण के सत्संकल्प का पाठ रखे जा सकते हैं। आदर्श वाक्यों, महापुरुषों के चित्र, वंदनवार, पुष्प आदि से सज्जित कर सकते हैं। नए एवं पुराने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हो जो क्रिया कृत्य को कराने में समर्थ किए जा सके, क्योंकि जन्म दिवसोत्सव प्रचलित होने पर सांस्कृतिक पुनरुत्थान की आवश्यकता अनुभव होएगी। गुरुवर ने प्रवचनों का भी अत्यधिक महत्व इस अवसर पर बताया है। व्यवस्थित प्रवचन हों जो जन जागरण, कुशल पथ प्रदर्शक जैसे महान उद्देश्य लिए हुए हों। अधिक खर्चीले उत्सव ना हों। अतिथि सत्कार हेतु सूक्ष्म प्रबंध हो। मिठाई पकवान आदि से बचें। गरीब अमीर के यहाँ एक जैसा मने जन्मदिन। शुभकामना रूप में पुष्प प्रदान किए जाएं।
जन्मोत्सव में 4 विशिष्ट कर्मकांड जैसे पंच तत्व पूजन, दीपदान, व्रत धारणा, मृत्युंजय हवन को भी जोड़ा जाए। प्रेरणा भी दी जाए कि जैसे शरीर पंच तत्वों से बना है, इनका पूजन विश्व के आधार स्तंभ होने के निमित्त किया जाता है। इन पांचों के सदुपयोग का जीवन भर ध्यान रखा जाए। शरीर के तत्व जीवन की रीति नीति ठीक चलाएंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। दूसरा कर्मकांड दीपदान का है। सजी हुई थाली में दीपक रखे जाएं। जीवन का प्रत्येक वर्ष दीपक के समान प्रकाशवान रहे, इस भावना से दीपक जलाए जाएं। तीसरी विशेष क्रिया व्रत धारण की है। व्रतों के बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति ही किसी उच्च लक्ष्य की ओर दूर तक जाता है। आलस्य, प्रमाद जैसी कोई बुराई छुड़वाकर श्रेष्ठ संकल्प दिलाए जाएं। बड़े लोग दुष्प्रवृत्तियों में से कोई एक छोड़ सकते हैं, सत्प्रवृत्ति अपना सकते हैं। तत्पश्चात महामृत्युंजय मंत्र की आहुति दी जाए, अर्थात हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे। शरीर तो मरता है, पर ऐसे कार्य धर्म कर्तव्य के मार्ग पर करे जाएंगे जिससे अमर हो जाएंगे। और यह उत्सव जितना संभव हो प्रबुद्धों द्वारा संगठन बनाकर किया जाए, उतना ही श्रेष्ठतम रहेगा।